नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के सप्तम भाग का अंतिम अध्याय 23वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच ढाकूरिति पुरे काचित् ब्राह्मणो वैष्णवोत्तमः आसीत् भक्तजनश्रेष्ठः रामदास इति श्रुतिः। दान्तः शान्तः दयावान् च धर्मानुष्ठान तत्परः विनीतो वेदविच्चैवं गृहस्थो जरठो महान्। ढाकोर करके अहमदाबाद के पास में है वह स्थान। ढाकोर पंचद्वारका में एक आता है वो। वहाँ पर एक ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण रहते थे। रामदास उनका नाम था। शमदमादि गुणों से संपन्न, धर्मानुष्ठान में तत्पर, वेद विद विनीत स्वभाव के गृहस्थ परंतु वृद्ध थे। समुहुर्द्वारकामेत्य भार्यया सह सादरं गोमती संगमे स्नात्वा कृते कृष्ण दर्शनम। वे अक्सर अपने पत्नी के साथ द्वारका आकर गोमती सागर संगम में स्नान कर द्वारकाधीश का दर्शन करते थे। कदाचित् वैष्णवश्रेष्ठः प्रस्थितः पादयात्रया जरठो भार्यया साकं कृष्णेन द्वारकामयौ। उसी प्रकार एक समय अपने पत्नी के साथ पादयात्रा द्वारा ही वे द्वारका पहुँचे। बहुत ही वृद्ध हो गए थे। सानंदम द्वारकानाथम विलोक्य प्रेमपूर्वकम नाम संकीर्तनम चक्रे तत्र भागवते ही सह। वहाँ पर आकर द्वारकानाथ का दर्शन करके भक्तों के साथ भागवतों के साथ नाम संकीर्तन करने लगे। प्रभासम शोभनाथं च शंकोद्धारम ददर्श सः तथा सागर मध्यस्थम भगवन मंदिरम द्विजाः। उस द्वारका में उनके यात्रा में प्रभास क्षेत्र, सोमनाथ, शंकोद्धार आदि क्षेत्रों का दर्शन करते हुए सागर समुद्र के मध्य जो भगवान का मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है, वहाँ पर आकर दोनों ने दर्शन किया। एवं दिने दिने कृष्णं संपश्यन् द्वारकापतिं तत्रैव निवसत् विप्रो जरठो भार्यया सह। तब प्रतिदिन उनका क्रम था द्वारकाधीश का दर्शन करना अपनी पत्नी के साथ, परंतु बहुत ही वृद्ध हो गए थे। उसी दिनानि कानिचित् तत्र नीत्वा पुनरपि द्विजाः ततस्ते च निजं ग्रामं कृष्णविरहाकुलः। कुछ दिनों के पश्चात अपने स्वग्राम डाकुर को जाना चाहते थे, तो अपने परंतु कृष्ण को छोड़ भी नहीं, कृष्ण का दर्शन को छोड़ भी नहीं सकते थे। विरह हो रहा था उन्हें। कृष्ण सन्निधिं गत्वा नितरां विरहाकुलः प्रसारितकरद्वन्द्वः प्रार्थयामास वैष्णवः। भगवान द्वारकाधीश के द्वार पर आकर दोनों हाथ को पसार कर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। श्री रामदास उवाच हा कृष्ण द्वारकाधीश करुणारससागर प्रसीद रुक्मिणीकान्त प्रपन्नजनवत्सल अबलोहं कृशांगश्च जरठोऽस्मि तथा हरे द्वारका पुनरायातुं न शक्तिर्मे कृपानिधे। हे कृष्ण, हे दया सागर, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ। मैं पुनः द्वारका आ पाऊँगा या नहीं मुझे पता नहीं, मुझमें शक्ति नहीं है। कथम ग्रामे निवस्यामि कृष्ण ते दर्शन विना व्यर्थम जन्ममेदं हि किम कर्तव्यम मया प्रभु। अब तुम्हारे बिना मैं अपने ग्राम में
गांव में कैसे रह पाऊँगा, तुम्हारे नित्य दर्शन तो यहाँ करता था, तुम्हारे दर्शन के बिना कैसे रह पाऊँगा, मेरा जन्म तुम्हारे बिना व्यर्थ हो जाएगा। ग्रामं गत्वा पुनर्वृद्धः कथं द्रक्ष्यामि ते मुखं, हा कृष्ण करुणा सिंधु विरहस्ते सुखदुःसहाः। मैं यदि गाँव चला जाऊँगा तो पुनः आपका दर्शन कब होगा पता नहीं, मुझे तुम्हारी विरह सताएगी, असहन नहीं होगी। हे कृष्ण मुझ पर कृपा कीजिए। सद्गुरुवाच इति क्रंदन दीनदीनं रामदासो हरिं स्मरन् कृष्ण मंदिर द्वारे निद्रां प्राप यदृच्छया। ऐसे रुदन करते हुए, प्रलाप करते हुए भगवान मंदिर के द्वार पर ही वे सो गए, निद्रा में चले गए। तस्य स्वप्ने कृपा सिंधु दत्तेव निज दर्शन उवाच मधुरम वाक्यम सांत्वयन भक्त पुंगवम। उस ब्राह्मण के स्वप्न में दर्शन देकर भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच महाविषीद सतां श्रेष्ठ कुरु मे दर्शनम द्विज उत्तिष्ठ शीघ्रम स्वम ग्रामम प्रयाहि त्वं मया सह। कहने लगे, मेरा दर्शन ठीक तरह से ले लो, देख लो, उठो, चलो अब गांव चले जाएंगे, मेरा आपके साथ मैं भी निकलता हूँ। मैव मंदिर द्वारे शकटं पश्य मामकम तस्मिन् आरोप्य माम भक्त ग्रामं प्रापय सत्वरम। मेरे मंदिर के द्वार पर एक गाड़ी है, तो शकट कहते हैं ना, ये गाड़ी है, उसे देखो और उसमें मुझे रखकर अपने गांव ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। श्री सद्गुरुवाच कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा सानन्दं वैष्णवोत्तमः अर्धरात्रौ द्वारकेशम् आरोप्य शकटं प्रभुं सत्वरं भार्यया साकं गृहीत्वा युगमादरात् स्वयमेव द्विजो वृद्धः प्रतस्ते स्वगृहं प्रति। तो अर्धरात्रि आधा रात होगी, मध्य रात्रि हो गई थी, तो गए द्वारकाधीश के मंदिर, देखा तो बाहर एक शकट पड़ा हुआ था, तो भगवान को उसमें बिठा रख लिया और पत्नी दोनों मिलकर उसे खींचकर अपने गांव की ओर ले जा रहे थे। मार्ग मध्ये परम शांतः पपात भुवि मूर्छितः तम आरोप्य तदा कृष्ण चकर्ष शकटम स्वयं। देखिए क्या, खींचते खींचते थक गया बेचारा वो ब्राह्मण, वो वहाँ पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो भगवान ने क्या किया, पीछे उतरकर उस वृद्ध ब्राह्मण को शकट पर बिठाया और स्वयं उसको खींचकर गांव के ओर निकल पड़े। भक्तवत्सल भगवान। एवं ते प्रस्थिता रात्रौ गोमती तीरमायुः प्राच्यां दिशि बभौ भानुर्भवनं भासयन् प्रभु। ऐसे चलते चलते रात्रि गोमती तीर अतः गोमती नदी का तीर तक आ गए वे, और सूर्योदय भी हो गया। कृष्ण प्रबोधनं कर्तुमागताः कृष्ण मंदिरम अनालोक्य प्रभुं सद्य साधवः संभ्रमं गताः। तो पुजारी लोग कृष्ण का प्रबोधन सुप्रभात करने के लिए मंदिर आए, तो मंदिर में भगवान नहीं है, तो सब संभ्रम में पड़ गए। विचिन्वतो द्वारकेशम गोमती तीरमायुः तत्सत्यम रामदास सदुषु शकटे हरिम। उस द्वारकाधीश को ढूंढते ढूंढते हुए गोमती तीर आ गए, तो वहाँ देखा तो शकट में वो तो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है द्वारकाधीश। रामणः कुपिता भक्तम निनांदु चोरत्ययम रोध रामदास च गोविंद विरह कुलः। और लोगों ने रामदास उस ब्राह्मण को चोर कहा कि तुम हमारे भगवान को चोरी करके ले जा रहे हो, तो उस पर आरोप किया। परंतु रामदास तो कृष्ण विरह में रोने लगे। द्वारकेशतमं विप्र दत्वा कनकमंचितम आनीय स्वगृहम याहि वदामः सत्यमेव हि। तो ब्राह्मणों ने कहा कि द्वारकाधीश के वजन के तुल्य हमें स्वर्ण दे दो और द्वारकाधीश को तुम ले जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। इति ते वैष्णवः प्रोचुः सांत्वनायैव केवलं सत्यज्यै वैष्णवो अशक्तः गोविंदमिति निश्चयात्। इन्होंने उस पुजारियों ने ऐसा क्यों कहा कि वे जानते थे कि इसके पास तो इतना धन नहीं होगा, तो ये अवश्य द्वारकाधीश को हमें सौंप कर चला जाएगा। इसी विचार से उन्होंने ऐसा कहा। स्वर्ण के प्रति उनके लोभ के लिए नहीं कहा, परंतु किंतु ब्राह्मण पत्नी सा तुष्टा वचनम अब्रवीत भूषणानि ममैतानि ददामिति दृढ़व्रता। तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मेरे जो अंग में जो आभूषण है वो सब मैं तोलने के लिए दे दूंगी। तुलायाम कृष्णमारोप्य भक्तवत्सलमादरात् मांगल्यसूत्र ददे साध्वी विश्वासपूर्वक। तो तुला भार ले आया गया, उसमें एक
इसलिए कृष्ण बैठे और दूसरे भाग में उन्होंने मंगलसूत्र रख दिया उस देवी ने। अतुल्य वैभव कृष्णो नित्यम भक्तवशम गतः प्रतिवताया मांगल्य सूत्र सर्वताम। कृष्ण का वजन हो सकता है, वो किसी का तुल्य है, उससे किसी की तुलना हो सकती है, परंतु भक्तवत्सल है, वो एक मंगलसूत्र के सम वजन का हो गया कृष्ण भी। आहेति चक्षुषु सर्वे तद् दृष्ट्वा महदद्भुतं तुष्टुवुर्ब्राह्मणां ब्राह्मणं वृद्धं ब्राह्मणीं केशवं तथा सब आश्चर्यचकित रह गए। सभी पुजारी सब लोग आए थे। हरि ये कैसा चमत्कार हो गया। कृष्णो भक्तपराधीनो डाकुर ग्रामम आगतः निर्माय मंदिरम तत्र ब्राह्मणो नददे हरि। तो कृष्ण को ले आए, उनके वचन के अनुसार सोना तो दे दिया, मंगलसूत्र ही उनका वजन था, दे दिया, और भगवान को डाकुर ग्राम में ले आए और मंदिर बनाया, वहाँ पर प्रतिष्ठा की भगवान की। द्वारकां पुनरागत्य नवम कृष्ण विग्रहम प्रतिष्ठाप्य यथा शास्त्रम चक्रु नित्योत्सवम द्विजाः। और डाकुर द्वारका नगर के ब्राह्मणों ने दूसरे शिव विग्रह का प्रतिष्ठा वहाँ पर मंदिर में कर लिया द्वारका नगर में। तो ओरिजिनल जो मूल विग्रह है द्वारकाधीश का वह डाकुर गांव में है, हमने वहाँ जाकर दर्शन किया है उसका। रामदास चरितम यह पठेत परमाद्भुतम तस्यापि वशमायाति द्वारकेशः श्रियपति। जो यह रामदास के चरित्र को, अद्भुत चरित्र को पढ़ता है, वह द्वारकाधीश को वश में कर सकता है। द्वारकाधीश कौन है? वह श्रेयपति, लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति को अपने वश में कर सकता है। ऐसे उदार फलश्रुति कहते हैं श्री अन्ना। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।